भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भोग में कूद जाए? एक दिन मंदिर में ऐसा ही हुआ कि ठाकुर जी गायब हो गए और जो कारण था वो सुनकर पुजारी भी रो पड़े। उस दिन मंदिर में विशेष भोग की तैयारी चल रही थी। रसोई में बड़े बड़े कढ़ाई रखे गए थे, चावल पक रहे थे, खीर तैयार हो रही थी, मिष्ठान सज रहे थे। परंतु उस दिन पुजारी जी से एक छोटी सी भूल हो गई। भोग सजाते समय उन्होंने सामने कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल और उसके पीछे खीर और बाकी सबसे पीछे मिष्ठान रख दिया। सब कुछ सजाकर पुजारी जी ने रसोई की किवाड़ बंद कर ली और नियम के अनुसार 45 मिनट के लिए भोग के लिए बाहर चले गए। जब 45 मिनट बाद पुजारी जी भीतर आए तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। सिंहासन खाली था, ठाकुर जी वहाँ थे ही नहीं। पुजारी जी घबरा गए। अरे भैया, ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे मंदिर में हल्ला मच गया। सेवक भक्त सब इकट्ठे हो गए। कोई बोला ठाकुर जी छोटे बाल रूप में हैं, कहीं भोग में गिर तो नहीं गए। तभी किसी ने कहा सिंहासन के सामने जो कढ़ाई रखी है उसमें तो उसको छानो, उसमें ना गिर गए हों। जैसे ही कढ़ी को छाना गया उसी में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब तो पुजारी जी जोर जोर से हंस पड़े। बोले, अरे हमारे लाल जी को कढ़ी इतनी पसंद आ गई कि उसी में कूद गए। उस दिन से पुजारी जी ने मान लिया ठाकुर जी को कढ़ी बहुत प्रिय है। अब कोई उत्सव, कोई तिथि हो, रोज ठाकुर जी के लिए भोग में कढ़ी लगने लगा, कढ़ी बनने लगा। लगातार 10 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। 10वीं रात पुजारी जी को सपना आया। सपने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए और रो रहे थे जोर जोर से। पुजारी जी घबरा गए। हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं यहाँ बैठा रो रहा हूँ और तुम रोज कढ़ी का भोग लगाए जा रहे हो। पुजारी जी बोले, प्रभु आप तो कढ़ी में कूद गए थे, हमें लगा आपको कढ़ी बहुत पसंद आई है। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, अरे भोले भक्त, मैं कढ़ी खाने नहीं कूदा था। पुजारी जी, तो फिर क्यों कूद गए थे? ठाकुर जी बोले, तुमने खीर पीछे रख दी थी, मैं तो खीर खाने जा रहा था और बीच में कढ़ी आ गई। सुबह सुबह फिसल गया और उसी में गिर गया। अब तुमने समझ लिया कि मुझे कढ़ी पसंद है तो तुम रोज वही भोग लगाने लगे। पर भैया, मैं तो खीर खाने जा रहा था। यह सुनते ही पुजारी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमसे भारी अपराध हो गया, हमारी भूल को क्षमा करें। अगले दिन से नियम बदल गया। तब से ठाकुर जी के सामने पहले मिठाई और खीर रखी जाने लगी, उसके पीछे नमकीन और अन्य सामग्री सजाई जाने लगी। और पुजारी जी ने यह सीख ली, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन सेवा में मर्यादा और क्रम भी उतना ही आवश्यक है। ठाकुर जी बोले, भक्त की भावना समझते हैं, लेकिन सच्ची सेवा में सावधानी और समझ भी जरूरी है। भक्तों, ठाकुर जी भूखे नहीं होते, उन्हें भूख होती है भाव की। अगर आपके मन में भी ठाकुर जी के लिए भाव है तो इस कथा को आगे पहुंचाइए। जय श्री ठाकुर जी।